भैया भरत ने कहा जो भी अयोध्यावासी चलना चाहता है वो सब चल सकते हैं। कुछ लोगों को अयोध्या की संपदा की सुरक्षा में छोड़ा और सारे लोग तैयार हो रहे हैं। देखिए आज करीब 21 दिनों के बाद भैया भरत आए और सारे संस्कार किए। उसके बाद फिर महाराज श्री दशरथ के सारे कार्यक्रम संपादित हुए और जब भैया भरत ने सभा में अपनी बात रखी है तब आज बहुत दिनों के बाद अयोध्या वासियों के जीवन में खुशियां लौटी हैं। बहुत दिनों के बाद आज अयोध्या वासियों ने एक दूसरे से संवाद किया। बहुत दिनों के बाद आज सरयू की धारा कल कल निनाद करके अयोध्या में प्रवाहित हो रही है। बहुत समय के बाद चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखरा दिखाई दे रहा है। हर कोई कहता है जल्दी करो कहीं हम छूट न जाएं, कहीं श्री भरत चले न जाएं। सारे लोगों ने चित्रकूट जाने की तैयारी की, लेकिन प्रश्न उठता है सबसे आगे सबसे पहले कौन चला? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कैकेयी, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले आधी रात से ही रथ में आकर के कौन बैठ गया? कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामा नयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। देखिए यहां यानेन में तृतीया का एक वचन है, माने रथ एक है, एक ही रथ पर तीनों माताओं को जाना है। यान ही का प्रयोग नहीं किया, अलग अलग रथों में माताएं नहीं जा रही हैं, एक ही रथ पर तीनों माताओं को बैठना है। लेकिन सबसे पहले कौन बैठा? कहा कैकेयी। सबसे पहले मां कैकेयी आकर के रथ में बैठ गई। किसी ने पूछा मां आप ही ने तो बन भेजा है और आप ही सबसे पहले उनको मनाने के लिए तैयार बैठ गई। महारानी कैकेयी का कैसा चरित्र है। विचारकों ने महारानी कैकेयी के चरित्र को अपने अपने वैचारिक धरातल पर रखा है। देखिए हर ग्रंथ में पात्र निंदनीय और वंदनीय होते हैं। इस रामायण में भी ऐसे पात्र हैं जो वंदनीय हैं, जैसे श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी, ये सब वंदनीय पात्र हैं। निंदनीय पात्र है रावण है, कुंभकर्ण है, शूर्पणखा है, ये सब निंदनीय है। लेकिन इस रामायण के पटल पर एक पात्रा ऐसी भी है जो निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। इनकी निंदा भी की गई है, इनकी वंदना भी की गई है। निंदा तो इन अर्थों में कि एक विचारक ने लिखा है कि उसके बाद आज तक कोई अपनी बेटी का नाम जल्दी कैकेयी नहीं रखा, ये भी। और वंदना इस रूप में, किसी ने कहा कैकेयी होना साधारण नहीं है, उसके बाद कोई स्त्री कैकेयी बन भी नहीं सकती है। राम को राम बनाने के लिए जिसने अपमान के सारे विष को पी लिया हो वो कैकेयी है, तो कैकेयी बनना भी आसान नहीं है। एक ने लिखा है राम बन गए इसीलिए राम बन गए, राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। और राम को राम किसने बनाया? कहा मां कैकेयी ने बनाया। इसलिए रामचरितमानस में आप पाएंगे जब महारानी कैकेयी ने अपने वर की बात सुनाई और ये कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए तो वन मांगा है, तो उसके बाद राम जी ने मां कैकेयी के लिए केवल जननी शब्द का प्रयोग किया। सम्मत जननी, तो जननी, जननी कहते हैं जो जन्म देने वाली मां हो। राम जी का तात्पर्य है इस दुनिया में जन्म देने वाली मां कौशल्या भले हो, लेकिन बनवासी राम को जन्म देने वाली मां तू है। बनवासी राम की जननी तो तू है। और मूल जीवन राम जी का 14 वर्ष का है। हम कितने दीर्घ जीवी हैं यह महत्व नहीं रखता, हम कितने दिव्य जीवी हैं यह महत्व रखता है। जीवन में कितने दिन सुख के आपके बीते हैं वह महत्व नहीं रखता, जीवन में कितने दिन आपके संघर्ष के बीते हैं वह महत्व रखता है।
रामायण में 5 कांड राम के जीवन के संघर्ष का है महाराज। 11,000 वर्ष राज्य में क्या क्या हुआ इसकी चर्चा नहीं मिलेगी, वो तो संक्षेप में है। जीवन में जो संघर्ष होते हैं, जब हम सत्य के लिए, जब हम धर्म के लिए साधना करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब करते हैं। और जैसे सोना जितनी कसौटियों से गुजरता है, चमक आती है, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताडनई तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। उसमें चमक आती है। एक ऐसी पात्रा है रामायण के पटल पर जो निंदा की भी पात्रा है और वंदना की भी पात्रा है। कुछ लोग निंदनीय, कुछ लोग वंदनीय। आइए हम भी थोड़ा विचार करें महारानी कैकेयी को क्या माने।